अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो अगले जो कवि हैं, उनका नाम है अरुण व्यास। मैं अरुण व्यास जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी मैं सर। और मैं इनका एक ये अरुण व्यास जी हैं, ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। वर्तमान में उदयपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, पेशे से इंजीनियर हैं। और इनको लिखने का बचपन से ही शौक रहा है। और राजस्थान, इनके बारे में अगर मैं ज़्यादा अगर कुछ कहूँ तो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा युवा लेखन सम्मेलन वगैरह हुआ है, उनमें भी ये शामिल रहे हैं। और उदयपुर के अंदर में उन्होंने कई कविता पाठ, कवि सम्मेलनों के अंदर में भाग लिया है। बाकी स्वागत है अरुण व्यास जी आपका। और संक्षिप्त बहुत परिचय हमारे पास में यही है, तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने बारे में बताएं। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है सर आपको? जी 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 जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पटल पर। और पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी साथियों का, जो इतनी रात हिंदी की इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं और लगे हुए हैं अपने कार्य में। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप जी लोगों को पहले। आभार। और साथ ही मैं बधाई और धन्यवाद करना चाहता हूँ हरीश नवल जी हैं, या चाहे पूनम सागर जी हो, नरेंद्र जी जोशी साहब हो, या हमारे उदयपुर के किरण बाला मैडम हो, या और भी अन्य साथी जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं इतने समय से, और इसको पूर्ण कराने में जो उनकी मेहनत है, उनको मेरी तरफ से एक सादर नमन। क्योंकि इतनी मेहनत के साथ हिंदी को जो ऊपर ले जाने का कार्य किया जा रहा है, वो वाकई में प्रशंसनीय है। वर्तमान में ऐसा कोई कार्य देखा नहीं इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत से और इतनी शिद्दत से जो किया जा रहा हो। तो आप सभी लोगों को बहुत बधाई है हमारी तरफ से। और बहुत धन्यवाद कि हमें आपने मौका दिया है अपने इस पटल पर, ताकि हम अपनी बात कह सकें, कुछ जो हमारे विचार हैं वो रख सकें। बाकी बहुत मैं बहुत बधाई सर, आपका स्वागत है पटल पे। जी शुक्रिया। सर, उदयपुर से हूँ सर मैं। इस जी। जी 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 बोलिए जी। मैं राजस्थान में उदयपुर जिले में यही रह रहा हूँ अभी। और कार्य लिखने का शौक है, तो जो भी है आज साझा करेंगे आप लोगों से थोड़ा। जितने भी काबिल हम हैं, थोड़ा बहुत पेश करेंगे आपके सामने कुछ शायरी वगैरह, कविताएं वगैरह। जी जी, जरूर जरूर जरूर, स्वागत है सर, स्वागत है आपका। जी, चलिए मैं पूरे 45 मिनट एक सुनेंगे, कुछ देर नहीं, पूरे 45 मिनट सुनेंगे आपको, और आनंद आएगा, बिल्कुल सबको बिल्कुल आनंद आएगा। हम लोग भी सुनेंगे और बिल्कुल पूरा बिल्कुल। साथ। जी जी जी। और भाई साहब गोविंद जी मेरे हिसाब से कई सफर में है, लेकिन फिर भी वो जिस शिद्दत से लगे हैं, उनको जी 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 थोड़ी ज्यादा बधाई। जी, वो ठीक है सर, हमारे मैं साथ ही एक जुड़े हुए हैं। बिल्कुल एक शेर से मैं शुरू करता हूँ सर। एक जी शेर जी, देखें स्वागत है कि जी, स्वागत है आपका। इस बात का हमें कतई आभास नहीं होता, इस बात का जी, हमें कतई आभास नहीं होता कि माँ के जीवन में कोई अवकाश नहीं होता। क्या बात है सर। इस बात का हमें कतई आभास नहीं होता कि माँ के जीवन में कोई आभास नहीं। इसी प्रकार की मैं एक शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ पहले। और देखें कि जी एक किसानों के बारे में एक जो शेर कहा है कि अभी काफी माहौल भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे, काफी चीजें बनी हुई है किसानों के बारे में। तो जी बारिशों की कमी से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं एक किसान का बेटा हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं? मेरा विचार ये है कि मैं बारिशों की कमी से जुड़ा हुआ हूँ, सियासी गलत फहमी से जुड़ा हुआ हूँ, शोहरतें मेरे दरवाजे पर टिकती ही नहीं है। बारिशों की कमी से जुड़ा हुआ हूँ, सियासी गलत फहमी से क्या जुड़ा हुआ बात है, हूँ, शोहरतें मेरे दरवाजे पर टिकती ही नहीं है, क्योंकि मैं जमीन से क्या जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात है सर। शोहरतें मेरे दरवाजे पर टिकती ही नहीं है, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। और यहीं से एक कविता समर्पित है मेरे सभी किसान भाइयों को। उनके लिए एक विशेष कविता मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से जो मेहनत करते हैं और जिस प्रकार की हमको वो भोजन उपलब्ध कराते हैं, उनके लिए कविता मैंने लिखी है सर, मैं प्रस्तुत करता हूँ। आदेश हो जी। कि तेज ताप में तप रहा मनु, तीक्ष्ण हुआ हृदय का तेज। तेज ताप में जी तप रहा मनु, तीक्ष्ण हुआ हृदय का तेज।
आदि तेज तपन में तप गया मन का अविरल विवेक। तीक्ष्ण ताप में तप रहा मनु, तीक्ष्ण हुआ हृदय का तेज, आदि तेज तपन में तप गया मन का अविरल विवेक। छूकर मन को तन छूने वाली हिलोरे लेती संवेदनाएं, नदियां शिखरों को चीर कर रही है वेदनाएं। अम्बुद अभिमान में डूबा उग्र मेघ बरसा रहा है, नीर निर्मल सा होकर अंबर का अक्ष दर्शा रहा है। चीखती सर्दियां, बिलखते बालक, झंझोड़ती संगिनी, परंतु कोश अभिज्ञान का अभी ठहरा नहीं है। हल लिए खड़ा है हलदर, अभी डरा नहीं है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हल लिए खड़ा है हलदर, अभी डरा नहीं है। डरा नहीं है। इसी में दूसरा इसी में एक बंद और है कि उग्र होते। जी जी, स्वागत। एक में दो पंक्ति में नजर कर रहा हूँ आपको, मुझे याद स्वागत नहीं है। स्वागत। आपने मजदूर और किसान से जुड़े विषय के ऊपर में आपने बोला है जी, मैं मजदूर हूँ, बिल्कुल। मैं मजदूर हूँ, चूल्हा जलाने को तन मन जला डाला। मैं मजदूर हूँ, चूल्हा जलाने को तन मन जला डाला। रोटी धूप में पका डाला। रोज रोज भूख कहाँ मिटती है, रोज रोज भूख कहाँ मिटती है। कभी सिर्फ आंसू ही उबाल डाला। वाह, क्या बात है, क्या क्या आपने गंभीर बात की है। बहुत बहुत उम्दा विचार भैया। चलिए एक दो एक शेर, एक मतलब पेश करता हूँ जी कि एक पेशे से मैं शायरी लिखता हूँ, वैसे अधिकतर मुझे वही थोड़ा रास आता है, तो देखें कि जरूर। जी शुक्रिया। देखिए कि मेरे सपनों की इस ऊंची उड़ान में हम सब लोग घर से बाहर आए अपने ख्वाबों को जीने के लिए। उसी से शुरुआत करता हूँ कि मेरे सपनों की इस ऊंची उड़ान में धूल जमी रहती है पुश्तैनी मकान में। मेरे सपनों की इस ऊंची उड़ान में धूल जमी रहती है पुश्तैनी मकान में, और जंग धूल जमी रहती है पुश्तैनी मकान में, और जंग यहाँ से भी जीती हारी जाती है। जंग यहाँ से भी जीती हारी जाती है। कुछ भाले वाले होते हैं जुबान में। क्या बात है। जंग यहाँ से भी जीती हारी जाती है, कुछ भाले वाले होते हैं जुबान में। और इसका एक आखिरी शेर है कि मजहब के नाम पर लोगों को मारना। जंग यहाँ से भी जीती हारी जाती है, न मजहब के नाम पर लोगों को मारना, ना गीता में लिखा है ना कुरान में। मजहब के नाम पर वास्तव में हमारे ग्रंथों ने हमें यही सब सिखाया है। बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया। तो ये मैंने इसी तरह मैं एक दो आपके सामने शेर रखता जाता हूँ। अरे जरूर सी जी। कि घोर वीराना गजब की बेबसी थी, घोर वीराना गजब की बेबसी थी, पर जहन में तेरे नाम की रोशनी थी। घोर वीराना गजब की बेबसी थी, पर जहन में तेरे नाम की रोशनी थी। और ये तूने क्या कह डाला देश में आकर। शेर खास सुने कि ये तूने क्या कह डाला देश में आकर, इससे बेहतर तो तेरी खामोशी थी। क्या बात है, लाजवाब। ये तूने क्या कह डाला देश में आकर, इससे बेहतर तो तेरी खामोशी थी। इसी तरह एक दो शेर और मैं आपके सामने रखता हूँ। एक गजल पेश करता हूँ सर। जी बेहतरीन। एक गजल अपने पटल पर रखता हूँ मैं, बाकी लोग भी देखें कि जी स्वागत है जी। कि जिंदगी में कोई किस्सा ना हुआ, जिंदगी में कोई किस्सा न हुआ, जिंदगी में कोई किस्सा न हुआ,
यार लेकिन ये भी अच्छा ना हुआ। क्या बात, जिंदगी में कोई किस्सा ना हुआ यार लेकिन ये भी अच्छा ना हुआ। दुनिया में कितने बड़े लोग हुए हैं। जिंदगी में कोई किस्सा ना हुआ यार लेकिन ये भी अच्छा ना हुआ। दुनिया में कितने बड़े लोग हुए हैं, फिर भी लगता है कोई हमसा ना हुआ। क्या बात, फिर भी लगता है दुनिया में कितने बड़े लोग हुए हैं, फिर भी जी, लगता है कोई हमसा ना हुआ। ना हुआ, फिर भी लगता है कोई हमसा ना हुआ। उम्र भर पैसे के होते रहे हम। उम्र भर पैसे के होते रहे हम। दे रहे हम, उम्र भर पैसा हमारा ना हुआ। क्या बात है, उम्र भर पैसे के होते रहे हम। रहे हम, उम्र भर पैसा हमारा ना हुआ। ना हुआ, क्या बात है, और इश्क में टूटे तो जाना हमने। इश्क में टूटे तो जाना हमने। दुनिया में कोई किसी का ना हुआ। क्या बात, इश्क में टूटे तो जाना हमने कि कोई दुनिया में कोई किसी का ना हुआ। और कितने ही चाहने वाले हैं मेरे, माँ मगर कोई तुमसा ना हुआ। वाह, वाह, कितने ही चाहने वाले हैं मेरे, बहुत माँ बढ़िया, मगर कोई बहुत बढ़िया। तुमसा ना हुआ। ना हुआ, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वाह, इसी बेहतरीन, प्रकार में आनंद आ रहा है अरुण बहुत जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपकी आप जागृत हैं तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको सफल बनाया जाए। अरे जी, सफल ही है सर, हम लोग सुन रहे हैं, इतने लोग आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। एक गजल और पेश करता हूँ मैं। जी जी, स्वागत है आपका सर। बिल्कुल बिल्कुल, कि अपने ही मन की कर रहे थे हम। अपने ही मन की कर रहे थे हम। अपने ही मन की कर रहे थे हम। ऐसे दौर से गुजर रहे थे हम। ऐसे दौर से गुजर रहे थे हम। मौसमों ने सुखा दिया हमको। बाकी जिंदा शजर रहे थे हम। मौसमों ने सुखा दिया हमको। बाकी जिंदा शजर रहे थे हम। और एक शेर खास देखें, बाकी जिंदा सजर रहे थे हम। और वो हमारे सहारे ही उड़ा था। वो वो हमारे सहारे ही उड़ा था। उड़ा उड़ा था, उस परिंदे के पर रहे थे हम। वाह, वो हमारे सहारे ही उड़ा था। वाह, क्या बात है। उस परिंदे के पर रहे थे हम। ये हम, उस परिंदे के पर रहे थे हम। और बाद उसके तेरी याद न आई कभी। बाद उस बाद उसके तेरी याद न आई कभी। कुछ रोज जो घर रहे थे हम। बाद उसके याद न आई तेरी कभी। कुछ रोज जो घर रहे थे हम। बहुत सुंदर एक भैया, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। आपने शेर व शायरी के शौकीन लोगों का दिल जीत लिया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। कोशिश कर रहे हैं। एक दो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक मतला ही है कि देखें कि दिल की दराजों में ख्वाब चुनिंदा रखो। दिल की दराजों में ख्वाब चुनिंदा रखो। पर जितने भी रखो सब जिंदा रखो। क्या बात है, जितने भी रखो, दिल की दराजों में ख्वाब जितने भी रखो सब जिंदा रखो। एक मतलब और एक शेर पेश करता हूँ सर, और कि ये किस्सा किस दिशा में जाएगा। ये किस्सा आजकल जो चीजें होती है, थोड़ा सा इसको युवाओं की तरफ अगर ले जाए तो जो आजकल चलता है, कोई एक तरफा नहीं कह सकते, जो सच्ची मोहब्बत है। ये कहा जाता है कि सच्ची मोहब्बत को आजकल दरकिनार किया जाता है। ऐसा एक भ्रम है, भ्रम कह सकते हैं, परसेप्शन कह सकते हैं। तो वहां से मैंने एक शेर कहा है, आप कोशिश करता हूँ कि ये किस्सा किस दिशा में जाएगा, ये अब हमसे नहीं कहा जाएगा। ये किस्सा किस दिशा में जाएगा, ये अब हमसे नहीं कहा जाएगा। और तुम जो गंवा रहे हो,
तुम जो गवा रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा है, अब इसमें हमारा क्या जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। तुम जो गवा रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा है, अब इसमें हमारा क्या जाएगा। एक गजल और पेश करता हूँ सर, एक गजल रखता हूँ पटल पर। जी जी, देखें स्वागत कि है सर, स्वागत है। इस बुलंदी का बिल चुका रहे थे, इसमें थोड़ा इंग्लिश शब्दों को मैंने इस्तेमाल किया है, कोशिश करिए। जी, इस इस बुलंदी की इस बुलंदी का चुका रहे। इस बुलंदी का बिल चुका रहे थे हम, जी, इस बुलंदी का बिल चुका रहे थे हम, अपनों से और दूर जा रहे थे हम। इस बुलंदी का बिल चुका रहे थे हम, अपनों से और दूर जा रहे थे हम। और पहले तो पेन से लिखा उसे, इस बुलंदी का बिल चुका रहे थे, अपनों से और दूर जा रहे थे। पहले तो पेन से लिखा उसको, जी, अब रबर से मिटा रहे थे हम। क्या बात है सर, क्या बात। पहले तो पेन से लिखा उसको, अब रबर से उसे मिटा रहे थे। और भूलना भी जरूरी था उसको, उसके सारे पिक्चर हटा रहे थे। जरूरी था, क्या बात है। भूलना भी जरूरी था उसको, तो उसके सारे पिक्चर हटा रहे थे। चलता रहे थे, क्या बात है। एक कविता है सर, मैंने एक कविता लिखी थी कुछ समय पहले है, और उस कविता का शीर्षक है मैं अकेला। एक्चुअली वैसे अगर हम देखें तो इंसान इस जन्म से मरण तक वो अकेला ही रहता है, लोगों का काफिला जुड़ता है, लेकिन ये तो वहां से मैंने एक कविता लिखी है, इसका शीर्षक मैं अकेला है। यही कहा है कि हम अकेले आए हैं और अकेले बिल्कुल, जाएंगे। सच बात है, बिल्कुल है सही, कि हम अकेले ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस, और इसी के ऊपर एक कविता है, लेकिन उसका दृश्य थोड़ा अलग है, मैं रखता हूँ, देखें कि मैं अकेला सड़कों पर क्षितिज की ओर बढ़ते हुए, मैं अकेला सड़कों पर क्षितिज की ओर बढ़ते हुए, उत्तम अल्पित आकांक्षाएं शुष्कता में जड़ते हुए, संवेदनाएं लिपटी है मन से हर कदम पर सवाल उठाती। मैं अकेला सड़कों पर क्षितिज की ओर बढ़ते हुए, उत्तम अल्पित आकांक्षाएं शुष्कता में जड़ते हुए, संवेदनाएं लिपटी है मन से हर कदम पर सवाल उठाती, कभी जलाती कभी मिटाती, रह रह कर कह जाती। तुम अकेले अनसुलझी राहों का थोड़ा ध्यान करो, क्यों बैठे हो हार कर, नित नव पथ निर्माण करो। मैं अकेला बढ़ता हुआ क्षितिज की ओर। इसका दूसरा बंद है सर कि मैं अकेला सड़कों पर क्षितिज की ओर बढ़ते हुए, मैं अकेला वेदनाओं से घिरा हुआ, मैं अकेला वेदनाओं से घिरा हुआ, एकांत में खुद से बतियाते हुए। मैं अकेला वेदनाओं से घिरा हुआ, एकांत में खुद से बतियाते हुए, जिंदगी के शीर्ष की कहानियां कहती खामोशियां, जिंदगी के शीर्ष की कहानियां कहती खामोशियां, अंधेरों में मित्रता के साये ढूंढता, कसकर लिपट जाने को बाहें ढूंढता। मैं अकेला झुंझलाते हुए, शीशे में उभरे शख्स को समझाते हुए बढ़ रहा क्षितिज की ओर। तीसरा बंद है सर, पेश करता हूं कि मैं अकेला निहारता नभ को, मैं अकेला निहारता नभ को, वो अकेली निहारती नभ को। ये सब देखे, ये बंद देखे कि मैं अकेला निहारता नभ को, वो अकेली निहारती नभ को। तारों के सहारे हम संवाद करते, दिन में हम भला कैसे बात करते। तारों के सहारे हम संवाद करते, दिन में भला हम कैसे बात करते। निशा नित नए पत्र ले जाती, व्यस्त जिंदगी के कई सत्र ले जाती। मैं अकेला दो लोगों को जीते हुए बढ़ रहा क्षितिज की ओर। मैं अकेला। इसका आखिरी बंद सर
कि मैं अकेला टूटे ख्वाबों से बात करता। हम सभी के जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब आदमी कोशिशें करता है, चीजें नहीं हो पाती है, सफलता नहीं मिलती है, तो वो कभी ना कभी खुद से स्वयं अपने आप से बातें करता है। और जो हम लोग हैं, जो जो लोग लिखने वाले हैं, वो तो खुद से ज्यादा ही बातें करते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप बात ही नहीं करोगे, आप सोचोगे तो लिखेंगे कैसे? बिल्कुल, हाँ, बस बिल्कुल वही वही। और बातें तो जी। सभी लोग करते हैं, लेकिन चीजें बस यही है, कवि जो हैं वो जो जो सोचते हैं, जो अपने आसपास के जो माहौल को, जो हम जो सही कहते बात। हैं ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व करते हैं, उनको वर्ड देते हैं, शब्द देते हैं। इन सच चीजों बात। को शब्द देना भी बहुत आसान काम नहीं है। सही बात। लेखक कवि वही कार्य कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वही से कि जब हम हार कर, थक कर जब हम खुद से बात करते हैं, तो दिनेश जी, आपकी हाँ, आवाज थोड़ी कम आ रही है, माइक थोड़ा ऊपर कीजिए। आपका जी। माइक ऊपर कीजिए, आप बोल रहे हैं आपकी आवाज कम आ रही है। अभी ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। जी 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 जी। चलिए सर, तो मैं वो आखिरी बंद पेश करता हूँ आपके सामने जी जी कि मैं अकेला टूटे ख्वाबों से बात करता, हार कर फिर से नई शुरुआत करता, होकर अपने लगते पराये से लोग, होकर अपने लगते पराये से लोग, मेरे चलने से घबराए से लोग। वाह, जी बहुत मैं सुंदर, अकेला बहुत टूटे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि मैं अकेला टूटे ख्वाबों से बात करता, हार कर फिर नई शुरुआत करता, होकर अपने लगते पराये से लोग, मेरे चलने से घबराए से लोग, गिरने पर कोई हाथ ना देता, साथ होने का जिक्र करते पर साथ ना देता, जी खाकर ठोकरे गिरता मैं, संभलता मैं, फिर चलता मैं अकेला सबको झुठलाते हुए, तूफानों से आंख मिलाते हुए बढ़ रहा क्षितिज की ओर। तो सर, ये एक कविता थी जो मैंने कुछ समय पहले लिखी थी, जो मैंने आपसे साझा करी है। आपने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, और इसी अकेलेपन को जी, मैं दो लाइनें मेरी बिल्कुल स्वागत है सर। पेश कर रहा हूँ आपको। आज के स्वागत। समय के हिसाब से है। बिल्कुल। बहुत व्यस्त हूँ, समय नहीं है मेरे पास। बहुत क्या व्यस्त बात। हूँ, समय नहीं है मेरे पास। ठिठकता कम हूँ, मिलना चाहोगे मेरे पास? अरे वाह, बहुत क्या व्यस्त कहने हैं। हूँ, समय नहीं है मेरे पास। ठिठकता कम हूँ, मिलना चाहोगे मेरे पास? तो क्या ध्यान बात। रहे, तो ध्यान रहे, हड़बड़ी में ही मैं मिलूंगा। तो ध्यान अरे रहे, वाह, हड़बड़ी में ही मैं मिलूंगा। एक बात और, बिल्कुल। तुम्हें बाहों में भरने भर पाऊंगा कतई। एक बात और, तुम्हें बाहों में हम्म। नहीं भर पाऊंगा कतई। आहा, आंखों आंखों में ही मुलाकात होगी, बस बदलते वक्त अरे का वाह। आदमी हूँ मैं। बहुत जल्दी में हूँ मैं, बहुत व्यस्त अरे आदमी हूँ क्या मैं। बात। समय नहीं है क्या मेरे पास। बात है, क्या झटकता बात है कम हूँ, भाई। मिलना चाहोगे मेरे पास? क्या बात है, क्या सच कहा है आपने। जो आज के जीवन का जो सच है ना, समय किसी के पास नहीं है बस। क्या आज की कमाल की बात दुनिया की में सर। मुझे किसी के पास वक्त नहीं है। चाहे वो एक अलग बात है कि आप 5 घंटे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर जरूर रहें, लेकिन आपके पास किसी अन्य अपने मित्र, उनके लिए आपके पास में वक्त नहीं है। वक्त की कमी है। सच बात, बिल्कुल सच बात है। हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं। और एक एक मतलब और एक शेर में पेश करता हूँ, हाँ जी जी, सकता हूँ। स्वागत है आपका। जितना मुझे पता है, जो लोग घर से बाहर रहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल सटीक है, प्रमाणिक तौर पे जी कह जी, सकते हैं स्वागत हम। है, स्वागत। जी जी, मैं रखता स्वागत हूँ। है जी। और माँ, जितने भी माँ हैं, उन सबको समर्पित है कि न जाने कब से सफर में हूँ, न जाने कब से सफर में हूँ, न जाने कब तक सफर में रहूं,
न जाने कब से सफर में हूँ, न जाने कब तक सफर में रहूं, और पैसे पैसे भले ही कम कमा लूं, पर माँ चाहती है मैं घर में रहूं। क्या बात है सर। न जाने कब से सफर में हूँ, न जाने वाह। कब तक सफर में रहूं, और पैसे भले ही कम कमा लूं, पर माँ चाहती है मैं घर में रहूं। एक और अपने हर एक माँ बाप और को कोरोना ने अपने बच्चों को घर में लाने के लिए विवश कर दिया है, और हर माँ बाप यही बहुत चाहता है कि उसका बच्चा उसके सामने रहे, भले ही 2 पैसे कम लाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सच है, कोरोना में ये अच्छा हुआ। हालात हैं वो एक हालात, लेकिन कोरोना का जो महामारी है जो विश्व पर बड़ी है, उनके तो कारण हम सबको पता है कि इतने सब लोग दुखी हैं, सही बात। करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, जो देश विदेश के अंदर में रह रहे हैं, उनको सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा। सच बात। और ये अच्छा भी हुआ कि लोग अपने लोगों के साथ रहे इसी बहाने। हालांकि नकारात्मकता थी, लेकिन फिर भी इतने मुश्किल समय में लोगों ने अपने लोगों के लिए वक्त निकाला, वो मुझे थोड़ा ठीक लगा। जी नहीं, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं आप कि इन चीज़ों को अगर हम लोग हटा के देखें तो इन महीनों के अंदर में लोगों ने अपने लोगों को वक्त दिया है, तो आप बाहर जा नहीं सकते। तो सच लोगों को बात। शायद बहुत लोगों को इन चीज़ों को देखा भी है कि शायद मैंने अभी तक जो किया है वो गलत किया है। सही बात, वो महसूस होता भी है। जी, इंसान अपने आप को रिव्यू तो करता ही है, और करते रहना भी जरूरी है समय समय पर, वो भी सही तो बात। करना जरूरी तो है। जी जी जी, आप सुनाइए। जी, मैंने एक शेर कहा है कि मुड़कर, ये मोहब्बत का शेर है ये। आप इसको किसी भी दृश्य में देखें, माँ बाप के दृश्य में देखें, प्रेमिका के दृश्य में देखें, भाई बहन, हर जगह देख सकते हैं आप इसको। जी जी, ईश्वर के तौर पर भी, कि मुड़कर मुड़कर जब जिंदगी की ओर देखते हैं, मुड़कर मुड़कर जब भी जिंदगी की ओर देखते हैं, देखते हैं। हम मुस्कुराकर तेरी ओर देखते हैं। मुड़कर जब भी जिंदगी की ओर देखते हैं, हम मुस्कुराकर तेरी ओर देखते हैं। और देखते हैं। एक और एक दो शेर में रखता हूं आपके सामने, कि जब झांक कर देखोगे, ये जब झांक कर देखोगे जिंदगी के तहखाने में, जब झांक कर देखोगे जिंदगी के तहखानों में, तहखाने में, जब झांक कर देखोगे जिंदगी के तहखाने में, बड़ी तकलीफें होंगी हमें भुलाने में। जब झांक कर देखोगे जिंदगी के तहखाने में, बड़ी तकलीफें होंगी हमें भुलाने में। और एक शेर खास, बड़ी तकलीफें होंगी हमें भुलाने में, और तुमने तो बस उंगलियां फेरी थी बदन पर, तुमने तो बस उंगलियां फेरी थी बदन पर, अब उम्र गुजर जाएगी निशान मिटाने में। क्या बात। तुमने तो बस उंगलियां फेरी थी बदन पर, उम्र गुजर जाएगी अब निशान मिटाने में। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और मतलब एक शेर हाजिर है कि जी, परिंदों के पर काट दिए हैं। देखें आप इस हकीकत को देखें कि परिंदों के पर काट दिए हैं, काट दिए हैं, लोगों ने शजर काट दिए हैं। परिंदों के पर काट दिए हैं, लोगों ने शजर काट दिए हैं। हम एक कदम न चल पाए तुम्हारे बिना, और तुमने हमारे बिना सफर काट दिए हैं। वाह, हम एक कदम न चल पाए तुम्हारे बिना, तुमने हमारे बिना सफर काट दिए हैं। बहुत खूब। और एक किस्सा बहुत फेमस रहा था, आपको ध्यान हो तो, जो ध्यान तो होगा ही, चर्चित विषय है राम मंदिर वाला। तो वहां से मैंने एक शायरी निकालने की कोशिश की है कि शायरी अगर कहें तो क्या कह सकते हैं उस स्थिति में। तो देखें, मैं रखता हूँ आपके सामने, कितना मैं उसमें सफल रहा हूँ, देखें आप। जी जी, पेश। कि मजहब में कुछ यूं उलझ कर मीनारें गिर पड़ी। मजहब में
मजहब में कुछ यूं उलझ कर मीनारें गिर पड़ी गिर पड़ी। गिर पड़ी पर हिंदू मुस्लिम दोनों के घर बारिशें बराबर पड़ी। क्या बात है। मजहब में कुछ यूं उलझ कर मजहब में कुछ यूं उलझ कर मीनारें गिर पड़ी पर हिंदू मुस्लिम दोनों के घर बारिशें बराबर पड़ी। हिंदू मुस्लिम दोनों के घर बारिशें बराबर पड़ी। और मजहब मजहब चिल्लाने से हुआ क्या? मजहब मजहब चिल्लाने से हुआ ही क्या? ऐसे हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, बस मेरी दुकान चल पड़ी। वाह, लाजवाब। मजहब मजहब चिल्लाने से हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, बस मेरी दुकान चल पड़ी। एक मोहब्बत का शेर रखता हूँ सर, एक मोहब्बत का शेर पेश करता हूँ। जी जी आपकी नजर है कि जी जी जी, पेश कीजिए। मेरी मेरी मोहब्बत मेरा ख्याल, मेरी मोहब्बत मेरा ख्याल मेरा मन बन के निकलेगी। जी, मेरी मोहब्बत मेरा ख्याल मेरा मन बन के निकलेगी। लेगी। किसी रोज वो किसी का कंगन बन के निकलेगी। मेरी मोहब्बत मेरा ख्याल मेरा मन बन के निकलेगी। किसी रोज वो किसी का कंगन बन के निकलेगी। बिना किसी श्रृंगार के हूर सी लगती है। बिना किसी श्रृंगार के हूर सी लगती है। कैसी लगेगी वो जब दुल्हन बन के निकलेगी। वाह, बिना किसी श्रृंगार के हूर सी लगती है। कैसी लगेगी वो जब दुल्हन बन के निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन अरुण जी, बेहतरीन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चलिए एक गजल में पेश करता हूँ। और बड़ा अच्छा चल रहा है, आप लोगों के साथ अच्छा एक तो माहौल बना हुआ है, वार्तालाप भी हो रहा है साथ साथ में। और जी, स्वागत है भैया, स्वागत है। स्वागत है। एक गजल पेश है कि देखें कि तेरे मतलब देखें कि तेरे होने भर का असर बोलता है। एक कितने मतलब इस देखें कि तेरे होने भर का असर बोलता है। शायद तकनीकी समस्या से नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई बात, मैं जारी रखता हूँ। आप लोग देखें कि तेरे होने भर का असर बोलता है। ये रास्ते का हर एक शजर बोलता है। तेरे होने भर का असर बोलता है। आप सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं, आप सुनाइए। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। कि तेरे होने भर का असर बोलता है। ये रास्ते का हर एक सदर बोलता है। और तू कितना अहम है मेरी जिंदगी में। तू कितना अहम है मेरी जिंदगी में। तेरी खामोशी में ये घर बोलता है। तू कितना अहम है मेरी जिंदगी में। तेरी खामोशी में ये घर बोलता है। और ये एक शेर खास देखें कि ज्यादा ही हल्का है वो आदमी तो। ज्यादा ही हल्का है वो आदमी तो। जिधर की हवा हो उधर बोलता है। वाह वाह, यही तो फितरत इस समय है लोगों की। सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल यही माहौल चल रहा है। ज्यादा ही हल्का है वो आदमी तो। जिधर की हवा हो उधर बोलता है। और एक शेर देखें कि टूटन भरा शेर देखें, जिधर की हवा हो उधर बोलता है। अब मेरा जीना मरना मेरा जीना मरना इस बात पर था कि अगर तू बोलता है तो किधर बोलता है। मेरा जीना मरना इस बात पर था कि अगर तू बोलता है किधर बोलता है। चलिए, मैं एक आप लोगों के सामने गजल रखने की कोशिश करता हूँ। और एक शेर देखें इससे पहले कि देखें कि तेरे तिलिस्म से निकले तो जाना। तेरे तिलिस्म से निकले तो जाना। दुनिया में पाने को और भी बहुत कुछ है। तेरे तिलिस्म से निकले तो जाना कि दुनिया में पाने को और भी बहुत कुछ है। एक और गजल पेश करता हूँ।
शायद हमारे होस्ट महोदय हमसे नहीं जुड़ पा रहे, दीपक जी शायद, दिनेश जी शायद तकनीकी वजह नहीं जुड़ पा रहे। मैं एक गजल रखता हूँ तब तक आपके सामने कि तू जो मेरा मुकद्दर होता, तू जो मेरा मुकद्दर होता, मैं क्यों इतना पत्थर होता। तू जो मेरा सुंदर मुकद्दर कार्यक्रम, होता। बहुत सुंदर आप रचनाएं। आपके और जिंदा दिली ने बनाए रखा है सर। सभी लोगों ने बहुत तारीफ की है आपकी, और सब लोग बहुत अच्छे, इतनी रात तक सभी लोग जुड़े हुए हैं और लगातार सुन रहे बिल्कुल। हैं। सीमा शर्मा जी हैं, इंद्रजीत शर्मा जी इंद्रजीत हैं, जी भी साहब है। और गीता जोशी जी हैं। सभी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल। रचनाओं की। और आप बिल्कुल, एक बहुत रचना, अगर शुक्रिया। जब तक कि अगले हमारी कवित्री हैं वो नहीं जुड़ती हैं, हम्म। विनीता जी, और उनको मैं जुड़ जाना गजल, चाहिए अब तक। तब तक आप सुना कोई बात सकते हैं नहीं, एक मैं रचना को, गजल और रखता सुनाइए। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गजल रखता हूँ कि देखें कि तू जो मेरा मुकद्दर होता, तो मैं क्यों इतना पत्थर होता। तू जो मेरा मुकद्दर होता, तो मैं क्यों इतना पत्थर होता। मेरे साथ साथ तू चलता, बेहतरीन वो मंजर होता। तू जो मेरा मुकद्दर होता, मैं क्यों इतना पत्थर होता। मेरे साथ साथ तू चलता, बेहतरीन वो मंजर होता। तू नहीं है तो उस पर है, बाकी सबका ध्यान तुझ पर होता। तू नहीं है तो उस पर है, बाकी सबका ध्यान तुझ पर होता। इसके साथ मैं एक और गजल, एक और दो, एक मतलब एक शेर पेश करता हूँ। गोविंद जी साहब है हमारे साथ, और पेश है ये एक शेर, यहाँ सुनाना बहुत जरूरी है इस जगह पर। देखें कि अजीबों के शहर में अजीब होने आ गए, अजीबों के शहर में अजीब होने आ गए। हम तेरे करीब और करीब होने आ गए, हम तेरे करीब और करीब होने आ गए। और बड़े रईस थे हम अपने गांव में, बड़े रईस थे हम अपने गांव में, न जाने क्यों शहर में गरीब होने आ गए। बड़े रईस थे हम अपने गांव में, न जाने क्यों शहर में गरीब होने आ गए। तो एक और मैं पेश करता हूं कि दुकान से अपनापन ले रहा है, दुकान से, दुकान से अपनापन ले रहा है। वो उसके लिए कंगन ले रहा है, दुकान से अपनापन ले रहा है। वो उसके लिए कंगन ले रहा है। असल में उसे मेरी फिक्र ही नहीं है, वो बस मेरा मन ले रहा है। असल में उसे मेरी फिक्र ही नहीं है। दिनेश जी भाई साहब स्वागत है। तकनीकी समस्या से ये हमसे संपर्क टूट गया था, पुनः स्वागत है जी भाई जी साहब। जी। तो मैं एक शेर पेश कर रहा था, फिर से रखता हूँ कि दुकान से अपनापन ले रहा है, वो जी उसके लिए कंगन ले रहा है। असल में उसे मेरी फिक्र ही नहीं है, वो बस मेरा मन ले रहा है। और खुद को कई किश्तों में जोड़कर, खुद को कई किश्तों में जोड़कर, जोड़कर, खुद को कई किश्तों में जोड़कर वो बच्चों के लिए आंगन ले रहा है। पिता जो होता है उसका जीवन जो होता है, मतलब कितने सेक्रीफाइस, कितना चुनौतियों के बावजूद वो क्षण कितना जीता रति है मात्र भी। अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। मैंने सदियों एक मैंने शायरी लिखी थी पापा के लिए कि मोहब्बत की मुझ पर छाया कर देते हैं, मोहब्बत की मुझ पर छाया कर देते हैं। छाया कर देते हैं। सारी कमाई मुझ पर जाया कर देते हैं, मोहब्बत की मुझ जाया पर छाया कर देते हैं। सारी कमाई मुझ पर जाया कर देते हैं। उनके, उनकी हर खुशी में मेरा हिस्सा होता है, उनकी हर खुशी में मेरा हिस्सा होता है। पर गम में वो मुझे पराया कर देते हैं। क्या उनकी बात हर है। खुशी में मेरा हिस्सा होता है, पर गम में वो मुझे पराया कर देते हैं। वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है, मैं एक दो शेर और रखूं। जी जी जी। बिल्कुल जी, शुक्रिया। देखें कि
वक्त का कोई इम्तिहान दे रहा हूं मैं, वक्त का कोई इम्तिहान दे रहा हूं मैं, जिंदा हूं पर लगता है जान दे रहा हूं मैं। वक्त का कोई इम्तिहान दे रहा हूं मैं, जिंदा हूं पर लगता है जान दे रहा हूं मैं। और दिल धड़कने ख्वाब सब दे डाला, दिल धड़कने ख्वाब सब दे डाला, मैं इश्क को अपनी मौत का सामान दे रहा हूं मैं। क्या बात दिल धड़कने ख्वाब सब दे डाला, इश्क को अपनी मौत का सामान दे रहा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर मेरे माँ के लिए लिखा था कि देखेगी माँ, तू है तो हमारा वजूद है इस दुनिया में, बाकी हम बेवकूफों को ये दुनिया कहाँ नसीब होती। जी, एक जब तक अपने हमारे अगले कवि मित्र जुड़ते हैं तब तक एक और मैं शेर रखता हूं आपके सामने। सर आप आराम से पढ़िए, सर आप आराम से पढ़िए, जैसे ही नेक्स्ट कवि आएंगे मैं आपको बता दूंगी, तब तक आप पढ़िए। उनकी एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यू आ गई है, तो आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं, लोग बाग सुन भी रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं देर रात तक जग करके। आप तब तक अपना काव्यपाठ चालू रखिए। जी बहुत ठीक है, मैं करता हूँ। तो एक शेर रखता हूँ दिनेश जी आपके सामने भाई साहब, एक शेर और कि खाली पड़ी कलम को शाही देता हूँ, खाली पड़ी कलम को शाही देता हूँ, मैं खाली पड़ी कलम को शाही देता हूँ, मैं दर्द से हकीकत की गवाही देता हूँ, मैं दर्द से हकीकत की गवाही देता हूँ। और ये एक शेर खास देखें आपके सामने कि मैं दर्द से हकीकत की गवाही देता हूँ। जी बेस है जी, कभी नहीं जुड़ पा रहा है। और किसी को माँ बाप में भी नजर नहीं आता, खाली पड़ी कलम को शाही देता हूँ, मैं दर्द से हकीकत की गवाही देता हूँ। किसी को माँ बाप में नजर नहीं आता, किसी को पत्थरों में भी दिखाई देता हूँ। क्या बात है, किसी को माँ बाप में नजर नहीं आता, किसी को पत्थरों में भी दिखाई देता हूँ, किसी को पत्थरों। और अपने बड़े अदब से दफना चुकी है वो मुझे, बड़े अदब से दफना चुकी है वो मुझे, और उसके हर शब्द में मैं सुनाई देता हूँ। क्या बात, बड़े अदब से मुझे दफना चुकी है। एक और देखिए सर की एक, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल रखता हूँ सर जी कि अंधेरों से जब यारी हो, अंधेरों से जब यारी हो तो कैसी लाचारी हो, अंधेरों से जब यारी हो तो कैसी लाचारी हो, जीत हो तो पर्वत सी, जीत हो तो पर्वत सी, हार हो तो करारी हो, जीत हो तो पर्वत सी, हार हो तो करारी हो, सच नहीं कह पाओगे तुम, सच नहीं कह पाओगे तुम आदमी सरकारी हो। सच नहीं कह पाओगे तुम आदमी सरकारी हो। और बात जब हो तुम्हारी, देखे शेर की बात जब हो तुम्हारी, तब बात हमारी हो। बात जब हो तुम्हारी, तब बात हमारी हो। बहुत 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 शुक्रिया दिनेश जी भाई साहब, बहुत आनंद आया आपके साथ, आनंद आ रहा है। और सर आनंद हमें आ रहा है, आप सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। नहीं यार, आपका सीमा जी आपके गजलों की, शेरों की बहुत तारीफ कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सीमा मैडम का। बहुत गीता जी जोशी जी हैं, काफी लोग बिल्कुल और आप जो सुन रहे हैं, सबको आनंद आ रहा है। सबका आशीर्वाद बना रहे सर। बस मैं एक गजल और रखता हूँ, 2-3 शेर हैं, देखें कि नींदों पर पहरे लगते हैं, नींदों पर पहरे लगते हैं,
ख्वाब सुनहरे लगते हैं, नींदों पर पहरे लगते हैं, ख्वाब सुनहरे लगते हैं, दिल धड़कने सब मेरे हैं, पर ये सब तेरे लगते हैं। क्या बात है। नींदों पर पहरे लगते हैं, ख्वाब सुनहरे लगते हैं, दिल धड़कने सब मेरे हैं, पर ये सब तेरे लगते हैं। और एक शेर देखें, एक शेर देखें आपकी, ये सब तेरे लगते हैं। और एक सुबह की आस में, एक सुबह की आस में कई घोर अंधेरे लगते हैं। एक सुबह की आस में कई घोर अंधेरे लगते हैं। कई घोर अंधेरे लगते हैं। एक तू ही है जमाने में, बाकी सब एक से चेहरे लगते हैं। क्या बात है। एक तू ही है जमाने में, बाकी सब एक से चेहरे लगते हैं। और रोने पर भी जा नहीं रहे, दाग जरा गहरे लगते हैं। रोने से भी जा नहीं रहे हैं, दाग जरा गहरे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों मेरा सजा संपर्क कर ले भूमिका जी, या जो भी देख रहे हो टेक्नीशियन विनीता जी जुड़ नहीं क्यों पा रही हैं। और टेक्निकल समस्याएं हो रही होंगी शायद, कैसे कई बार इंटरनेट की भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, टेक्निकल इशू की वजह से वो नहीं ज्वाइन हो पाई हैं, तो वो टाइम स्पैन आप लोगों को ही थोड़ा सा कवर अप करना रहेगा। वो कोशिश कर रही हैं, वो जैसे ही ज्वाइन कर लेती हैं मैं उनको लाइव ले आऊंगी, बट तब तक आप प्लीज कंटिन्यू रखिए। आपका काव्य पाठ सुन रहे हैं बहुत लोग। जी जी, उम्मीद करते हैं जल्दी हमारे जुड़ेंगे, तब तक हम जी जी जरूर एक दो चीजें। जी आप सुनाइए। जी जी, मैं रखता हूँ सर। कि छोटी सी जिंदगी में शायद जुड़ गए हैं। हाँ जी, जुड़ चुके हैं। विनीता जी, आप हमको सुन सकती हैं क्या? जी नमस्कार। विनीता जी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। बड़े प्रयासों के बाद मैं जुड़ पाई। यहाँ नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत थी। जी मैम, आपसे पहले जो कवि थी उनका काव्य पाठ अभी चालू था, पहले वो कंप्लीट कर ले अपनी कविता, फिर मैं आपको वापस से लाइव लाती हूँ। तो आपकी अनुमति के साथ मैं शुरू करूँ? मैम 2 मिनट का वेट कीजिए। नहीं, बस हो चुका है मैम, बस आप सभी के साथ जुड़ने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना जो शेर है वो समाप्त कीजिए आप। बिल्कुल, मैं अंतिम शेर जो मैं कह रहा था वो यही था कि मोहब्बत के बाशिंदों को तमंचों तक पहुंचा दिया है, मोहब्बत के बाशिंदों को तमंचों तक पहुंचा दिया है, तेरी मोहब्बत ने हमें मंचों तक पहुंचा दिया है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, और दिनेश जी और गोविंद जी भी को खास तौर पर शुक्रिया जो जुड़े, और बाकी सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं विदा लेता हूँ। आनंद आया आपकी गजल सुन के, और अनेक विधाओं में आपने हमें कविता भी सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जी सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।